Hello, myself Hitesh Kaushik and I welcome you all to the platform of Civil Staff Teaching. आज हम डिस्कशन करेंगे CUET हिस्ट्री के सिलेबस का। CUET एंट्रेंस, अगर आप सोच रहे हैं कि आप जो है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस दे रहे हैं इस साल, तो आपको ये पेपर क्रैक करना होगा। और पेपर क्रैक करने के लिए पहले तो सबसे पहली जरूरत होती है कि आप सिलेबस को अच्छे से जान लें। तो हिस्ट्री स्ट्रीम वाले आर्ट्स में जो स्टूडेंट्स हैं वो जान ले सिलेबस क्या है, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, उस पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि सिविल स्टाफ की तरफ से हम शुरू कर रहे हैं CUET UG 2024। ये 30 दिन का एक लाइव क्रैश कोर्स रहने वाला है यूट्यूब पर। 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें आपको मिलेगा क्या? क्लास नोट्स मिलेंगे, MCQs मिलेंगे और उनकी PDFs भी मिलेंगी, नोट्स की भी और MCQs की भी। और इसमें आप कॉमर्स के सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मेडिकल, नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट सब देखेंगे। ठीक है, तो सब सब्जेक्ट्स के लिए हम एक बिल्कुल नया जो है वो प्लान शुरू कर रहे हैं। तो ये 30 डे का क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो लाइव यूट्यूब पर। ठीक है जी, तो चलो आगे अब हिस्ट्री के सिलेबस पे आ जाते हैं। देखो, हिस्ट्री का सिलेबस +2 NCERTs आपको पढ़नी है। NCERTs डिटेल में, क्योंकि आप बहुत बार हमने देखा कि बच्चों ने +2 में NCERTs को डिटेल में नहीं पढ़ा। हम यहां पर आपको NCERTs डिटेल में पढ़ाएंगे अपने कोर्स में। आप एक बार सिलेबस देख लो, सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले यूनिट 1 में हड़प्पा आर्कियोलॉजी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी खुदाई और वहां से मिले हुए अलग अलग अवशेष, अलग अलग शहरों के बारे में, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई, कौन कौन से अर्बन सेंटर्स थे, मेजर साइट, और कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने जो है इन चीजों का पता लगाया और क्यों ये इंपॉर्टेंट है मानव इतिहास के लिए। सब हम पढ़ेंगे पहले यूनिट में। उसके बाद सेकेंड यूनिट में आप पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री। अब ये कहने के लिए ये छोटा सा एक नाम दे दिया पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री, लेकिन ये बहुत बड़ा हिस्सा है। इन्होंने कम शब्दों में कह दिया जी हम पढ़ेंगे मौर्यन से लेके गुप्ता पीरियड तक के बारे में, लेकिन ये काफी बड़ा इतिहास है, बड़ा, बहुत सारे डायनेस्टीज बदली, अलग अलग जो है इंडिया का लैंडस्केप लगातार बदलता रहा। इंस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे जिनसे हमें उस पीरियड के बारे में पता चलता है, वो सब हम जानेंगे यूनिट 2 में। ठीक है जी, तो चलो आगे यूनिट 3 और 4। यूनिट 3 में हम सोशल हिस्ट्रीज, महाभारत की टेल का इस्तेमाल करके, ठीक है, कैसे महाभारत के काल से बाद में एक बदलाव देखने को मिला, सोसाइटल चेंज, और कैसे इकोनॉमिक बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर लोगों का बदला। ठीक है, और हिस्टोरियंस के एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस के जरिए हम समझेंगे। फिर उसके बाद बुद्धिज्म, वैदिक एज के बाद एक बड़ा बदलाव जो भारत के रिलीजियस पैटर्न में आया था। तो एक नई फिलॉसफी जो भारतीय परंपरा में शामिल हो गई थी, वो तो बुद्धिज्म की फिलॉसफी। हमें बुद्धिज्म के इतिहास के बारे में पढ़ना है, बुद्धिज्म कैसे राइज हुआ। उसके अलावा सांची के स्तूप, और उसके अलावा हम और भी कुछ रिलीजन जैसे जैनिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म के बारे में भी जानेंगे। फोकस बुद्धिज्म में रहेगा ऑब्वियसली। और स्कल्पचर्स, जो मूर्तियां हमें मिली है सांची और अलग अलग प्लेसेस से बुद्धिज्म से जुड़ी हुई, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद हम आ जाते हैं, ये एंशियंट हिस्ट्री से निकल गए, हमने गुप्ता एरा तक की हिस्ट्री पढ़ी। उसके बाद हम निकलेंगे आगे मेडिवल हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहां पर ट्रैवलर्स के अकाउंट्स पढ़ेंगे, ट्रैवलर्स, इब्ने बतूता जैसे ट्रैवलर्स जो, और उसके अलावा जो भी ट्रैवलर्स हिंदुस्तान में आए मेडिवल पीरियड में, उनके बारे में, कहां कहां वो गए, कैसे गए, क्यों उनके ट्रैवल करने का रीजन क्या था, अलबरूनी जैसे ट्रैवलर, बर्नियर जैसे ट्रैवलर। ठीक है, इन सब के अकाउंट्स के जरिए हम मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे। उन्होंने क्या बताया, क्या इंटरप्रिटेशंस रही उनकी अलग अलग जगहों को लेके, ज्योग्राफी को लेके, इकोनॉमी को लेके। उसके बाद आगे चलेंगे हम भक्ति और सूफी ट्रेडिशन पे। ठीक है, भक्ति और सूफी परंपराओं के बारे में जानेंगे, क्या आइडियाज और प्रैक्टिसेस हैं भक्ति और सूफी मूवमेंट में, या सूफीज्म से जुड़ी हुई। और बहुत सारे अलग अलग किताबें जानेंगे भक्तिज्म और सूफीज्म की। ठीक है, जो अलग अलग वर्क जो लिखे गए या रचे गए उस दौर में। फिर उसके अलावा आर्किटेक्चर एट हम्पी, विजयनगर का आर्किटेक्चर, विजयनगर के लिए मेन शहर उनका हम्पी था, तो विजयनगर के मंदिर, उनके किले, इरिगेशन टेक्निक्स और इरिगेशन के तरीके, और आर्किटेक्चर और पॉलिटिकल सिस्टम के बीच का कोरिलेशन, हम्पी को किस तरीके से स्थापित किया गया था, और
हम्पी में कितने बिल्डिंग और कितने मंदिर मौजूद है, वो सब जानेंगे विजयनगर के इतिहास के साथ। तो विजयनगर की हिस्ट्री भी हम यहाँ पढ़ेंगे, उनका पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम सब जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में अग्रेरियन रिलेशन, एन ए अकबरी। एन ए अकबरी अब ये मुगल दौर से जुड़ा हुआ है। एन ए अकबरी अकबर की लाइफ की स्टोरी, अकबर के जो क्योंकि एक ये कह सकते हैं कि मुगल एम्पायर केम टू इंडिया, हमें मुगल एम्पायर को जानना होगा। एन ए अकबरी सिर्फ कहने के लिए एक किताब है, लेकिन उसमें इतिहास के कई एस्पेक्ट्स हैं। अब इसमें हम ये भी जानेंगे कि कैसे बाबर, हुमायूं एंड देन अकबर जो है, इन्होंने मुगल रूल एस्टैब्लिश किया। बाबर और हुमायूं की स्टोरीज में कुछ ऐसा है कि दे वर नॉट एबल टू पुट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इनटू सिंक, तो वो नहीं कर पाए थे। लेकिन बाद में आके अकबर ने वो सब कुछ पॉसिबल करके दिखाया, और उन्होंने फिर खेती के तरीकों को बदला, अग्रेरियन पैटर्न्स बदले इस समय पे, और रिलेशन जो था सोसाइटल रिलेशन वो बदला इस समय पे। मुगल कोर्ट में क्या क्या हुआ, मुगल कोर्ट की कहानियां, किस्से, क्रॉनिकल्स के जरिए बहुत सारे इस समय पे हिस्टोरियंस रहे, पोएट्स रहे, जिन्होंने अलग अलग हिस्टोरिकल वर्क्स प्रोड्यूस किए। अकबरनामा, पातशाहनामा, आप इसमें आप पढ़ेंगे कि अबुल फजल के वर्क्स, बदायूनी के वर्क्स, वो सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। मुगल कोर्ट की डिस्कशन, पॉलिटिक्स, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, आर्किटेक्चर भी साथ साथ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मॉडर्न पीरियड में। मॉडर्न पीरियड में कॉलोनियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे हम, क्या सोसाइटल सिस्टम था, जमींदारी व्यवस्था क्या थी, किसान और आर्टिसंस कैसे बर्बाद हुए जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए और इंडिया के रॉ मटेरियल को ले गए, अपनी वहां मशीनरी एस्टैब्लिश की, ठीक है जी। तो वो सब हम जानेंगे, और उसकी वजह से इंडिया में क्या इंपैक्ट हुआ, इंडिया में लोग कैसे गरीब होने लगे, वो सब पढ़ेंगे। उनके क्यों उनके रोजगार उनसे छिन गए, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे पैसा कमाया, कैसे टैक्सेस कलेक्ट करने शुरू किए, रेवेन्यू सेटलमेंट कैसे किया, अलग अलग तरीके अपनाए, चाहे उसमें जमींदारी हो, चाहे उसमें रियोतवारी हो, चाहे तालुकदारी हो, ये सब सिस्टम्स उन्होंने अपनाए थे, ठीक है जी। उसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे फिर अब रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 1857। 1857 का रिवोल्ट, इतिहासकारों ने अलग अलग राय रखी 1857 के इस रिवोल्ट के बारे में, कैसे इसे रिकॉर्ड किया गया है अलग अलग हिस्टोरियंस के द्वारा, कैसे उसकी कहानी को नरेट किया गया, अलग अलग व्यू पॉइंट्स क्या है, वो सब जानेंगे 1857 के बारे में, ठीक है। और कैसे ये हालात बने 1857 के, उसके पहले ना आप देखो, इसको समझने के लिए 1857, उससे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या इकोनॉमिक कंडीशंस बनाई थी भारत में जिसकी वजह से रिवोल्ट हो गया। रिवोल्ट तो सिर्फ एक इवेंट है, लेकिन उससे पहले ऐसी क्या कंडीशंस बनी थी, और आफ्टर रिवोल्ट क्या सीन उभरा वो भी, ठीक है। उसके अलावा फिर कॉलोनियलिज्म एंड इंडियन टाउन्स, और अलग अलग शहर उभरे। मुंबई जैसा शहर सूरत को पछाड़ के एक बड़ा शहर बन के उभरा, जहां आबादी उस समय के कई शहरों से ज्यादा हो गई। पहले जिस शहर का कहीं नाम नहीं था मुगल एरा में, वो कैसे ब्रिटिश एरा का एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड टाउन बन के उभरा, जिसने सूरत शहर को पिछाड़ दिया। चेन्नई और कोलकाता जैसे शहर कैसे उभरे, और हिल स्टेशंस कैसे उभरे, कैंटोनमेंट्स कैसे बनी। उसके अलावा हम फोटोग्राफ्स और पेंटिंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे मॉडर्न एरा की, कोलकाता की टाउन प्लानिंग इत्यादि, ये सारी चीजें जानेंगे अगले टॉपिक में। फिर उसके बाद महात्मा गांधी, गांधीयन फेज और गांधीयन थॉट्स, गांधीयन आइडियाज थ्रू कंटेम्पररी आइज। उस समय के लोग क्या विचार रखते थे गांधी और गांधी के उस समय के आइडियाज पर, उसकी नजर से इसको पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स की नजर से भी इसको देखेंगे। उसके बाद फिर आगे जाएंगे हम पार्टीशन। पार्टीशन, ओरल सोर्सेस, मतलब कुछ लोगों ने जिन्होंने पार्टीशन देखा उन्होंने क्या बताया पार्टीशन के बारे में। किताब बहुत अच्छे से वर्णन करती है। एनसीईआरटी इस तरीके से डिजाइन की गई बाद में कि जो ये बताएं कि बच्चा महसूस करे, स्टूडेंट महसूस करे कि क्या सिचुएशन थी उस समय पे, क्या आर्थिक हालात थे, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, उसके अलावा क्या सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे, इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण क्या नए पैटर्न्स जो हैं लोगों को चुनने पड़े। पंजाब में कंडीशंस कैसी थी, बंगाल में कंडीशंस, दोज टू प्लेसेस व्हिच वर डिवाइडेड इन पार्टीशन, बंगाल और पंजाब, वहां पे हालात क्या रहे, ठीक है, वो सब हम जानेंगे। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद संविधान बनने की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन लोग जो है वो शामिल थे, उसको उसकी नींव रखने में, बुनियाद रखने में, इस देश की आधारभूत स्थिति को बनाने में।
मेन बेस कैसे तैयार हुआ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, वो सब हम जानेंगे इस यूनिट में, और उस पे अपने एनालिसिस और कुछ कंपैरिजंस भी करेंगे। तो ये है आपका सीयूईटी का पूरा सिलेबस। ठीक है जी। तो आई होप आप समझ पाए हो ऑल 15 यूनिट्स। किताब के नजरिए से देखें तो +2 की किताब 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, थीम्स, और 15 टॉपिक्स हैं। लेकिन इन 15 टॉपिक्स से काफी ज्यादा है, ये ब्रॉडर एस्पेक्ट है इसका, आपको हम डिटेल में बताएंगे। जो चीजें किताब में नहीं भी हैं, कुछ मिसिंग लिंक्स, वो भी हम यहाँ कवर करेंगे। प्रॉब्लम यही है नई किताब की कि उसके अंदर मिसिंग लिंक्स हैं बहुत सारे। स्टूडेंट्स ये समझ नहीं पाते कि हिस्ट्री जब एक सीरीज में चल पड़ी तो बीच में कुछ गायब कैसे हो गया, फ्लो कहाँ मिसिंग है, तभी तो बीच में बोरियत आने लगती है। वो बोरियत आने नहीं देंगे हम। इस क्रैश कोर्स में जब आप इसे ज्वाइन करोगे तो आप ये फील करोगे। ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं आपसे कोर्स में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम के लिए ये कोर्स बहुत फायदे का रहने वाला है। ठीक है जी। चलो, जय भारत, जय हिंद।